welcome on this channel. Today we will discuss about zoology syllabus of BSc second year. इस सेमेस्टर में जो हमें पेपर पढ़ना है वो हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी है। इस चैनल पे एक एक करके हम सारे टॉपिक्स सारे यूनिट्स को कवर करेंगे जो भी हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। तो हम अपने पहले यूनिट पे आते हैं। जो हमारी पहले यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हमें मोस्टली 3 टॉपिक कवर करने हैं। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़नी होंगी कि मोनोसेकेराइड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, डाइसेकेराइड की प्रॉपर्टीज क्या है, पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर्टीज क्या है, ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स क्या होते हैं। ऐसे ही हमारा सेकेंड टॉपिक जो है वो लिपिड्स है। लिपिड्स में हमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्राइग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। जो हमारे फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक है वो हमारा स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, essential and non-essential alpha amino acids, level of organization in proteins, simple and conjugate protein। तो हमें यहाँ पे अल्फा अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन, उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, साथ में ही हमें प्रोटीन के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी पढ़ना है, जिसमें हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में जानना है। नेक्स्ट यूनिट जो हमारी है वो एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन है, जिसमें हमें एंजाइम के नॉमेनक्लेचर, उसके क्लासिफिकेशन, उसके कोफैक्टर्स, उसके एक्शन के बारे में पढ़ना है। इसमें सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है, एंड थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो एंजाइम काइनेटिक्स, यानी कि इसमें हमें ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है जो हमारे एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसमें हमें एक डेरिवेशन भी पढ़ना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और हर बार ये एग्जाम में पूछता है, वो हमारा माइकेलिस मेंटन इक्वेशन है। इसके साथ हमें एक वैल्यू भी फाइंड करनी होती है, जिसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ के एम एंड वी मैक्स के नाम से जानते हैं। लास्ट हमारा एंजाइम इनहिबिशन के बारे में भी पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, उनको रोकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी सेक्शन बी में पूछ देता है। लास्ट टॉपिक जो हमारा यूनिट सेकंड का है वो हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम एंड देयर काइनेटिक्स एंड रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में पढ़ना है। इस यूनिट में हमें लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिश थियरी के बारे में भी पढ़ना होगा, जो कि हमारे एंजाइम का ही एक पोर्शन है। इसमें थर्ड यूनिट जो हमारी आती है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट से अप्रोक्सीमेट 2 और 3 क्वेश्चंस जो कि लॉन्ग में हमेशा ही हर ईयर में ये पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में, तो जो पहला टॉपिक हमारा है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें हमें मेनली ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछते हैं। ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे आप टीसीए साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन ही बनते हैं जो कि आपके सेक्शन सी वाले पोर्शन को कवर करते हैं। ऐसे ही इसमें एक और 2 और टॉपिक हैं, ग्लूकोजिनेसिस एंड फॉस्फेट पेंटोज पाथवे। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, इसमें से मेनली हम चारों ही साइकिल को कवर करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये जो 4 साइकिल जो हमने यहाँ पे बताया आपको कि ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लूकोजेनेसिस, फॉस्फेट पेंटोज पाथवे, ये चारों के बारे में ही, क्योंकि ये मस्ट है, ये एग्जाम में इसमें से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आते हैं। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है इस यूनिट का वो हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस है। इसमें से भी कभी कभी ग्लाइकोजिनोलाइसिस पूछ लेता है और वेरी शॉर्ट में ग्लाइकोजेनेसिस पूछ देता है। इस यूनिट का हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो लिपिड है। लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हमें क्या पढ़ना होगा, बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड एंड कीटोजेनेसिस। ये उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि इस यूनिट से जो हमें मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में जो हमारे पूछे जाते हैं वो हमारा ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। अब इसी के साथ हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ये है बीटा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड
फैटी एसिड विथ इवन एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग सेक्शन में पूछता है, सेक्शन सी में, कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या, आप इसको बताइए। यूनिट 4 जो हमारी है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें हमें जो पढ़ना है, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, यूरिया साइकिल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है कि यूरिया साइकिल क्या है, आप इसको डिस्कस करिए। इस यूनिट का जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन। तो न्यूक्लियोटाइड एंड विटामिन से आपके लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, बट इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं वेरी शॉर्ट में, 2 मार्क्स वाले में, सेक्शन ए में, कि क्या होते हैं विटामिन। किसी विटामिन का केमिकल नेम पूछ लिया आपसे, किसी विटामिन के बारे में पूछ लिया, उसका सोर्स पूछ लिया आपसे, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये छोटे छोटे डेफिनेशन आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इट्स रेगुलेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंफर्म रहता है, हमेशा ही पूछता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, आप इसको डिस्कस करिए। अब जो हमारे सिलेबस की 5वीं यूनिट है, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, थोड़ी सी ब्रॉड यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरे डाइजेशन और रेस्पिरेशन के फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। तो इसमें हमें मेनली इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को सिंपली आपसे जीआई ट्रैक्ट करके क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी ऐसा होता है जब वो पूछता है कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन क्या है, इसको बताइए, बट मोस्ट टाइम ये यही पूछता है कि जीआई ट्रैक्ट क्या है, आप उसके बारे में बताइए। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे ऑर्गन कैसे अरेंज हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, और हमारे डाइजेशन में जो ग्लैंड पार्टिसिपेट करती हैं और हेल्प करती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके बारे में भी हमें अच्छे से डिस्कस करना होगा। यहाँ से भी आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से उठा लिए जाते हैं, किसी सेल्स के बारे में पूछ दिया, किसी पार्ट के बारे में पूछ दिया, तो वो भी यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो बनते ही हैं। ऐसे ही जो हमारा अगला टॉपिक इसमें है, वो हमारा मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। इसमें हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग भी पूछा है। तो यहाँ पे क्या है आपको, कि ऊपर वाले टॉपिक में तो आपने कवर किया कि हाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हमारा ये है, इसमें ये पार्ट होते हैं और ये ग्लैंड है जो कि पार्टिसिपेट करती हैं। बट इसमें क्या है कि आपको पढ़ना है कि आपका डाइजेशन जो फिजिकल और केमिकल दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, सॉरी मैकेनिकल एंड केमिकल दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, जिसमें मैकेनिकल में आप क्या देखेंगे, जो भी फूड हम ले रहे हैं बाहर से, तो उस पे जो हमारे टिथ वर्क कर रहे हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा हो रहा है, वो हमारा मैकेनिकल हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि जो केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड का कहने का ये मतलब है कि जो हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, या फिर अगर हम कहें कि जो सेल्स है जो कि सिक्रीट करती हैं कुछ केमिकल्स को, जो फूड को डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, वो हमारा केमिकल डाइजेशन होता है। इसमें हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, वाटर, मतलब अलग अलग लेवल के बारे में पढ़ना है। जैसे कि अगर हम आपको बताएं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये हमेशा माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और मेनली जाके एंडिंग होती है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन पे। वहीं अगर हम बात करें लिपिड, प्रोटीन, वाटर, तो सबका अलग अलग होता है। जैसे कि लिपिड और प्रोटीन जो होता है आपका, प्रोटीन की अगर हम मेनली बात करें तो प्रोटीन का जो डाइजेशन आपका स्टार्ट होता है, वो आपके स्टमक से स्टार्ट होता है, क्योंकि माउथ में इसका कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो इसमें आगे हम देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स, यानी कि हिस्टोलॉजिकल लेवल पे। हिस्टोलॉजी का मतलब मेनली क्या होता है कि माइक्रो एनाटॉमी, यानी कि ऐसी एनाटॉमी जिसको आप विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं। तो हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स में आप इसके ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे कि ट्रैकिया की हिस्टोलॉजी क्या है, लंग की हिस्टोलॉजी क्या है, इसमें कौन से पार्ट किस तरीके से अरेंज है, कौन सी सेल्स कहाँ पे हैं, कौन से सेल्स क्या काम कर रही हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, respiratory volumes and capacities, transport of oxygen and carbon dioxide in blood, respiratory pigment, dissociation curve, and a factor influencing it, control of respiration.
अब ये जो हमारा लास्ट इस यूनिट का टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मोस्टली बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। यहाँ से आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जो कि हम एक एक करके सब कवर करने वाले हैं। अगला जो हमारा यूनिट है, यूनिट 6, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, चाहे वो आपके सेक्शन ए हो, बी हो या सी, यानी कि वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, हर जगह से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन, तो हम बेसिक से कवर करेंगे कि ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हर एक सेल्स में उनका फंक्शन क्या है, उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, हर एक चीज को हम अपने वीडियोस में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, हीमोस्टैटिस, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, ब्लड ग्रुप्स, आरएच फैक्टर, एबीओ एंड एमएन ब्लड ग्रुपिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जो हमारे बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग होती है, जो ब्लड ग्रुप्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, आरएच फैक्टर क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, एमएन ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, तो एक एक करके हम सब कवर करने वाले हैं। इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन हार्ट, ये भी सीधा क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में पूछ देता है, सिंपली कि ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ मेमेलियन हार्ट। तो यहाँ से ज्यादा इस मेमेलियन हार्ट से अंदर से तो ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, बट हाँ ये है कि इसके स्ट्रक्चर को पूछ देता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, वो कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, मींस कि आपको इस यूनिट में अगर मैं कहूँ तो पूरे ही हार्ट के बारे में पढ़ना है, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है, एक एक पार्ट के बारे में पढ़ना है कि जो कार्डियक साइकिल है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक सब कैसे हो रहा है, उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है। साथ में ही आपको ईसीजी के बारे में भी पढ़ना है, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ना है, ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो आता है, वो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शनल यूनिट, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो मेनली जैसा हम जानते हैं कि हमारी किडनी की जो यूनिट होती है, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो उस नेफ्रॉन के अंदर किस प्रोसेस के द्वारा, किस तरीके से, किस मैकेनिज्म से हमारे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस चीज को आपको पढ़ना है। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम अपने अगले यूनिट पे चलते हैं, जो कि हमारी 7वीं यूनिट है, जिसमें हमें नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो नर्वस सिस्टम में आपको मेनली थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी देखना होगा, लेकिन साथ में जो मेन टॉपिक जो हमें कवर करना है, वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन है, कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को कैसे मैसेज पहुंचाती है, कितना टाइम लगता है उस मैसेज को पहुंचाने में, कौन कौन से केमिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। इसमें हमारा सेकंड टॉपिक जो है, वो ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स प्रोपेगेशन अक्रॉस द माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। कहने का यही मतलब है कि जो इसका कंडक्शन हो रहा है, जो इसका एक्शन और रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन जो है, इसकी किस तरीके से वर्क कर रही है, इसके बारे में हमको जानना है। जो हमारा इसमें थर्ड टॉपिक है, वो हमारा टाइप्स ऑफ सिनेप्स के बारे में पढ़ना है, जंक्शंस के बारे में पढ़ने हैं कि कितना टाइट होता है, कौन से कितने प्रकार के सिनेप्स होते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर क्या होती है, ये सारे टॉपिक आपको टाइप्स ऑफ सिनेप्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़नी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो ग्लैंड्स हमें पढ़नी है, वो हमारी पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, जो कि बोथ फंक्शन परफॉर्म करता है, एंडोक्राइन एज एक्सोक्राइन। अगली हमारी ग्लैंड जो है, एड्रीनल ग्लैंड है। और ग्लैंड के बारे में तो पढ़ना है, साथ में हमें ये भी पढ़ना है कि ऐसे कितने हार्मोन है, कौन कौन से हार्मोन है जो इस ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं, और उस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। अगला टॉपिक जो हमें इसमें कवर करना है, वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स है। अभी हम हार्मोन्स की बात कर रहे थे, तो मेनली हमें मिल ही गया यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, जिसमें हमें मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में भी पढ़ना है कि कहाँ से ये हार्मोन रिलीज होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, ये फंक्शन कैसे करते हैं। जो हमारी लास्ट यूनिट है हमारे पेपर की, वो हमारा मस्कुलर सिस्टम है,
जहाँ पे हमें आज तक तो हम मसल्स के बारे में मेनली पढ़ते हैं, बट हिस्टोलॉजिकल लेवल पे हमने कभी नहीं पढ़ा था, जो कि हमें अब पढ़ना है पूरा डीप में। तो इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स है, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल स्ट्रक्चर को, साथ में हमारा जो मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल ट्विच है, मोटर यूनिट जो है, समेशन एंड टिटनेस क्या है, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो ऐसे ही करके एक एक करके आज तो हमने सिलेबस डिस्कस किया है, हर रोज एक एक वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, जिसमें हम एक एक टॉपिक आपके एग्जाम तक सारा कवर करने की कोशिश